जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार आदित्य रंजन टॉक्स में। तो आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है यहाँ पर, क्योंकि एक तरफ में आपको गाइडेंस मिलेगा तो दूसरी तरफ एक ग्रुप का मेरे भाई पर्दा भी फाश होगा यहाँ पे। और वो क्या है क्या नहीं है, ये सारी बातें आपको वीडियो के अंत तक देखने पर पता चल पाएंगी। सबसे पहले बात करते हैं मेरे भाई यहाँ पर, तो ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है सीजीएल मेंस 2024 के सभी एस्पिरेंट्स के लिए, जहां पर वीडियो में हम दो बातें डिस्कस करेंगे। पहला कि इंपॉर्टेंट टिप्स क्या है पेपर के पहले और पेपर के दौरान, जो आप अपने साथ कैरी कर सकते हैं और जिससे आपका पेपर खराब होने से बच सकता है। और दूसरा मेरे भाई यहाँ पर कि कुछ फ्रॉड ग्रुप्स टेलीग्राम पर चल रहे हैं, ठीक है, जो पैसे की डिमांड कर रहे हैं 15,000 से 20,000 रुपए, जहां पर वो ये दावा कर रहे हैं कि तुम मुझे 15,000 दो और मैं पेपर के पहले तुम्हें पूरा पूरा क्वेश्चन पेपर दे दूंगा। तो इस बात में सच्चाई है, झूठ है, क्या है, कितना है, मैं आपको बताऊंगा। छोटा सा मैं अभी आपको सैंपल दिखा सकता हूं यहाँ पर उन ग्रुप्स का, ठीक है। आप यहाँ पर ये वीडियो देखिए मेरे भाई यहाँ पर, और ये मुझे पता चला एक स्टूडेंट्स के माध्यम से, ठीक है, जो मेरे भाई मेंस की ही तैयारी कर रहा है। वो बच्चा बड़ा परेशान सा था यहाँ पर कि सर ऐसे ऐसे करके पेपर लीक हो रहा है और 15,000 रुपये यहाँ पर मांगे जा रहे हैं। मैं आपको थोड़ा सा एक आइडिया देता हूँ यहाँ पे, पॉज करिए सर, ठीक है। अटेंशन एवरीवन, सीजीएल एग्जाम 18-20 जनवरी, पेपर बुकिंग स्टार्टेड 15,000 ऐसे करके यहाँ पे। तो अभी हम लोग देखेंगे कि ये बात में कितनी सच्चाई है और कितनी नहीं है, ठीक है। आज ये चलिए, तो सबसे पहले मेरे भाई यहाँ पर हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। और जैसा मैंने कहा था आपसे कि इस वीडियो में हम लोग दो बातें करेंगे। सबसे पहली बात होगी कि टिप्स क्या है, और दूसरी बात यहाँ पर उस टेलीग्राम ग्रुप के फ्रॉड के बारे में, ठीक है भाई। यहाँ पर आइए चलिए, अब देखिए मेंस का पेपर आप लोगों का मेरे भाई नज़दीक है, नज़दीक है। तो यहाँ पर आपको जो है अब सोचना है यहाँ पर कि लास्ट चीज़ें आप क्या ऐसा कर सकते हैं जिससे पेपर अच्छा हो, और किन चीज़ों को अवॉइड करेंगे जो पेपर खराब कर सकती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मेरे भाई, पेपर के पहले आप पैनिक करना बंद करो अपने मॉक के स्कोर से। अभी यहाँ पर क्या हो रहा है कि काफ़ी बच्चों के मेरे पास मैसेज आए, सर अभी भी हम 320 के स्कोर को टच नहीं कर पाए। आपने तो कहा था कि कम से कम मिनिमम 320 आना चाहिए, ठीक है। मेंस के बैच में आप ये हर वक्त बोलते रहते थे, लेकिन सर अभी भी हमारा स्कोर उतना नहीं है। देखो, मैं एक टीचर हूँ, मैं एजुकेटर हूँ, और मेरा हमेशा कर्तव्य होगा, ठीक है मेरे भाई यहाँ पर, कि आपको जितना बढ़िया हम एक टारगेट दे पाएँ और जितना मेहनत हम आपसे करवा पाएँ। तो जब हम आप लोगों को मेंस बैच में पढ़ा रहे थे, तब मेरा ये उत्तरदायित्व था। उत्तरदायित्व क्या, मैं तो चाहता था मेरे भाई कि आप जितना से जितना मेहनत कर पाए उतना अच्छा है, ताकि वो आपके स्कोर को उतना बेस्ट कर पाए। लेकिन अब उन बातों को आपके पेपर के आखिरी 3 दिन पहले सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप अपने मॉक के जितने मार्क्स आ रहे हैं आप उसको एक्सेप्ट करिए, और 2-3 दिनों में पूरी दुनिया आप नहीं पलट सकते हैं। यही कारण था मेरे भाई यहाँ पर कि हमने अभी कोई प्रैक्टिस सेट नहीं करवाया। हमने बच्चों से ये कहा था कि हम आपको 5 प्रैक्टिस सेट करवाएंगे, लेकिन चूंकि आपको भी पता है यहाँ पर जब मैं प्रैक्टिस सेट लाऊंगा तो नॉर्मल क्वेश्चंस तो नहीं लाऊंगा, उनमें क्वेश्चंस के लेवल काफ़ी अच्छे होंगे। और अगर वो अच्छे लेवल के क्वेश्चन अगर पेपर के 3 दिन पहले मैंने वो करवाया, तो आपको कहीं ऐसा ना फील हो जाए यार हमें तो कुछ आता ही नहीं, हमने तो कुछ पढ़ा ही नहीं है। इसीलिए मैंने सिर्फ इतना विश्वास रखा कि भाई हमने बहुत पढ़ाया बच्चों को, अच्छा अच्छा कंटेंट वहाँ पर बैच के अंदर में दिया, तो अब अलग से इसकी कराने की आवश्यकता नहीं है, और फालतू का बच्चों के अंदर में पैनिकनेस क्रिएट करने की आवश्यकता नहीं है। तो हम तो इस बात से अपने आप को रोक पाए, लेकिन आपको भी अपने आप से इस बात को रोकना है, और मॉक टेस्ट के स्कोर को बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना है। हमने अपने जीवन में मेरे भाई बहुत ऐसे बच्चों के इंटरव्यू लिए जहां पर उन्होंने ये बताया, ठीक है, कि सर पेपर के 2 दिन 4 दिन पहले हमें लगता था हमारा सिलेक्शन होगा ही नहीं, और देखिए आज आपके सामने डबल एओ या इंस्पेक्टर बन के बैठे हैं, ठीक है, यकीन ही नहीं होता था। तो मॉक टेस्ट के जो मार्क्स होते हैं वो एक आइडिया दे सकते हैं, लेकिन वो श्योर सिलेक्शन की गारंटी कभी भी आपको नहीं दे सकते, ठीक है। कई बार ज़्यादा लाने वाले का सिलेक्शन रुक जाता है, कम लाने वाला सिलेक्शन लेकर के चला जाता है, इसलिए उसके मार्क्स को लेकर के पैनिक ना करें, ठीक है। दूसरी बात, फ्यूचर को लेकर के ओवर थिंकिंग अपनी बंद करें। बहुत ऐसे बच्चे हैं, सारा टाइम उनको चिंता नहीं रहेगा, जब पेपर आएगा या पेपर देने जा रहे होंगे एग्जामिनेशन हॉल में, तभी उनको चिंता होगी कि उनके पीछे 2 बहनें हैं, उनकी शादी करनी है, तभी उनको अपने भविष्य की चिंता होगी। अगर इस बार का पेपर नहीं हुआ तो क्या हम अगली बार फिर से फॉर्म भरेंगे। उनके माइंड में 10 तरह का ख्याल आते रहेगा, क्या मई के पेपर के लिए मुझे अभी से प्रिपरेशन करना शुरू कर देना चाहिए। तो मेरे भाई, आपके सोचने से दुनिया नहीं पलटने वाली है। जो दुनिया पलटेगी वो आपके मार्क्स के ऊपर में होगी, और मार्क्स आपका अच्छा तभी आएगा जब आप बहुत ही कूल माइंडेड रहोगे, बहुत ही कम पैनिक करोगे पेपर के अंदर में। मैं आपको ऑनेस्टली बताता हूँ, लोग मेरे से आज भी ये बात पूछते हैं कि सर आपके 50-50-50 कैसे आए। मैं सीधा एक ही बात बोलता हूँ, यकीन नहीं करोगे मेरे भाई, सीजीएल की तैयारी कर रहा था और सीएचएसएल का पेपर घूमते टहलते मैं चला गया था देने। मेरे को फिक्र ही नहीं थी वहाँ पर कि होगा तब भी भला, नहीं होगा तब भी भला, क्योंकि उसको ज्वाइन नहीं करना था। और इसी एटीट्यूड, इसी कारण के साथ में मेरे सारे सब्जेक्ट में
50 आउट ऑफ 50 आए। लेकिन अगर मैं CHSL को ही अपना गोल मान करके चला होता, यही मेरा करियर गोल है, शायद मैं वो स्कोर नहीं कर पाता। आज भी जब मैं मिलता हूँ किसी सेलेक्टेड कैंडिडेट से और जब मैं पूछता हूँ उससे यहाँ पर आगे तुम्हारा क्या विचार है, तो कहता है सर कोई टेंशन नहीं है, आगे अगर हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, हो गया तो बढ़िया, नहीं हुआ तो कोई टेंशन ही नहीं है सर। और इसी कारण से यहाँ पर ऐसा होता है कि वो बाद में जितने भी पेपर दे रहा होता है वो एक रिपीटर होता है और वो सारे के सारे पेपर क्वालिफाई कर पाता है। क्यों? क्योंकि उसकी मेंटेलिटी, बॉडी लैंग्वेज ऐसे ढल जाती है, नहीं भी हुआ तो क्या फर्क पड़ता है, मेरे पास एक नौकरी है तो सही। लेकिन उससे ज्यादा जानकारी रखने वाला छात्र पेपर जाकर के लीपापोती करके चला आता है। क्यों? टेंशन ज्यादा होती है, ओवर थिंकिंग ज्यादा होती है, करियर के बारे में ज़्यादा सोच रहा होता है। तो कृपया करके आप ऐसी गलती ना करें और उस भीड़ का हिस्सा ना बने। ठीक है। तीसरा, काफी सारे ह्यूमर यहाँ फैल रहे हैं कि सर पेपर कैंसिल हो सकता है, कोर्ट केस चल रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, सर ऐसा हो गया तो हमारा क्या होगा। या कुछ बच्चे ऐसे हैं 20 तारीख वाले, उनको ये लग रहा है कि 18 तारीख वालों का पेपर नॉर्मल आएगा। और एसएससी का तो ऐसा ट्रेंड रहा है कि बाद के शिफ्ट में जो पेपर होते हैं वो टफ होते हैं। मैं सिंपल सी एक बात पूछना चाहता हूँ, अगर 20 तारीख का पेपर टफ हुआ ना, तो सिर्फ आपके लिए टफ नहीं होगा। अगर भारत में 10 लाख बच्चा, 5 लाख बच्चा जितना भी उस शिफ्ट में दे रहा होगा, वो सब के लिए होगा। और अगर होगा तो नॉर्मलाइजेशन नाम की एक टूल भी है जिसके माध्यम से आपके स्कोर को नॉर्मल किया जा सकता है वहां पे। तो देखिए, जो चीज़ आपके हाथ में नहीं है उसका चिंता करना व्यर्थ है, उसको लेकर के अपने स्कोर को खराब करना बहुत ही बेकार बात है। तो कृपया करके उसके बारे में आप ना सोचें। क्या पता ये सारे समीकरण फेल हो जाए। किसी के समीकरण कभी सही नहीं बैठते। 18 में कभी किसी ने नहीं सोचा था कि टीसीएस इस तरीके से पूरा गेम बदल करके रख देगी। 2018 में जब टीसीएस आई थी, सारा समीकरण बदल गया था। तो इसीलिए मेरे भाई, कोई टीचर भी है ना, एनालिसिस देखने के बाद ही बता पाता है, पहले वो भी कुछ नहीं कह सकता। इसलिए किसी की बातों को सत्य ना माने और अपनी तैयारी को खराब ना करें, बस मैं आपसे इतना कहूंगा। नेक्स्ट बात जो मैं आपसे यहां पर ये बोलूंगा वो सबसे महत्वपूर्ण बात है, और वो यहां पर ये है कि अपना जो स्लीप साइकिल है वो अपने पेपर के अकॉर्डिंग आप अलाइन कर लें। बहुत बच्चे क्या है, रात के 3 बजे 4 बजे तक पढ़ रहे हैं, सुबह 11 बजे तक उठ रहे हैं, लेकिन वो ये बात भूल जा रहे हैं कि उनका पेपर सुबह 9 बजे से 11:15 में पहला यहां पर शिफ्ट होगा और दूसरा मेरे भाई 2 बजे से 2:33 तक दूसरा यहां पर सेशन होगा। और जब ये सेशन आपका मेरे भाई होगा यहां पर, तो उसके लिए आपको सुबह उठना पड़ेगा। अब 9 बजे का पेपर है तो जाहिर सी बात है आपको अपने सेंटर के लिए 6 बजे 7 बजे निकलना पड़ेगा ताकि आप रिपोर्ट कर पाओ, क्योंकि आपकी जो रिपोर्टिंग टाइम है वो ये है 7:45 में उपस्थित होने की टाइम है और गेट बंद हो जाएगा 8:30 बजे पहला वाला पेपर का, और दूसरा मेरे भाई यहाँ पर 12:45 में होगा और 1:30 बजे यहाँ पर ये गेट बंद हो जाएगा। तो 7:45 से अगर एंट्री शुरू हो रही है तो यानी आप लगभग 6 साढ़े 6 बजे उस दिन उठ गए होंगे। तो इसीलिए मैं बोलूंगा कि यहाँ पर अभी 3 दिन से जो है आदत डाल लो यहाँ पर, ठीक है, कि मुझे थोड़ा सा अर्ली सोना है, थोड़ा अर्ली उठना है, ताकि पेपर पर सीधा उसका इफेक्ट ना पड़े। ठीक है। साथ में जिस दिन तुम्हारा पेपर होगा मेरे भाई, उस दिन अपना अच्छा नाश्ता करके जाना, लेकिन इतना भी हैवी नहीं। पराठे के साथ में दही लपेटे हुए हैं और एकदम जो है घी के 4 पराठे खा के चले गए, पेपर में नींद आ रहा है, ऐसा बिल्कुल भी मत करना। लाइट लेना, बहुत ज़्यादा पानी मत पीना कि पेपर के बीच में ही तुम्हें वॉशरूम आ जाए और फिर वहाँ पर तुम्हारा पेपर खराब हो जाए, ये भी मत करना मेरे भाई वहाँ पे। और कोशिश करना कुछ ऐसी चीज़ें रखो जैसे कि तुम्हारे पास में अगर वाटर बॉटल है जिसमें पानी गर्म रहता है तो गर्म पानी रख लो, या अपना मेरे भाई वहाँ पर कॉफ़ी बना के रख लो, या अगर ये चीज़ें अलाउड नहीं है तो आप अपने साथ अपने बैग में रेडबुल रख करके चले जाइए, थोड़ा बहुत सुबह में रेडबुल ले लीजिए। उससे क्या होता है मेरे भाई, नींद नहीं आती है, ड्राउजीनेस फील नहीं होता है, आप हाईली एनर्जेटिक रहते हैं। ठीक है। काफ़ी टीचर्स को भी हमने यहाँ देखा है, लंबी लंबी मैराथन जब उन्हें लेनी होती है तो वो रेडबुल मेरे भाई ले रहे होते हैं ताकि वो हाइड्रेट ना रखे बॉडी, मतलब एक तरीके से थकाए ना और एनर्जेटिक रखे बॉडी को। सीपीओ के फिजिकल में ही बच्चे रेडबुल लेते हैं, तो ये कोई खराब ड्रिंक नहीं है, एक आधा बार आप इसको ले सकते हो, कोई इशू की बात नहीं है, कोई अल्कोहलिक नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है, आप इसको आराम से यूज़ करके ठीक है एनर्जेटिक रह सकते हो, स्पेशली उनके लिए जिनको सुबह सुबह बहुत नींद आती है। ठीक है। नेक्स्ट बात हम करेंगे, तो कोशिश करना मेरे भाई जो अभी 2-3 दिन तुम्हारे बचे हैं तो एक मॉक टेस्ट दो, लेकिन वो इसी टाइमिंग पर दो, अलग टाइमिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपकी जो प्रोडक्टिविटी मुझे लानी है वो इस टाइमिंग पर लेकर के आनी है और ज़्यादा से ज़्यादा लेकर के आनी है। हालांकि पहले से आप अपनी प्रैक्टिस शुरू कर चुके होगे, इसमें कोई भी डाउट नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे भाई मैं बोलूँगा जिन्होंने शुरू नहीं किया है वो एक आधा बार इस टाइम पर एक बार मॉक टेस्ट दे करके देख लें ताकि वो फ्रेंडली हो जाए इस टाइम के साथ में। ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, जितना हो सकता है बुद्धि विवेक के साथ में अपने स्टेप्स को लो। ठीक है। हड़बड़ाहट नहीं करनी है। किसी ने कह दिया अरे ये वाला तुमने पढ़ा है क्या, अरे नहीं पढ़ा, लाओ 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 उसको भी लपेटते हैं, वो भी पढ़ लेते हैं, वो भी पढ़ लेते हैं, ये करंट अफेयर, वो करंट अफेयर, ये कंप्यूटर की पीडीएफ, वो पीडीएफ। मेरे भाई ये चीज़ें तुम्हें बर्बाद करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। इसलिए कोशिश करो जितना बुद्धि को यहाँ शांत रख सकते हो यहाँ पर उतना तुम्हारे लिए बेहतर है, उतना फोकस्ड हो पाओगे अपने पेपर को लेकर के। यकीन मानो जो पढ़ा है तुमने उससे बेस्ट कुछ भी नहीं है,
उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। कोई ये ठप्पा लगा करके नहीं दे सकता फलाने सर के क्वेश्चन, फलाने सर के शीट से क्वेश्चन आएगा, उनके यहाँ से नहीं आएगा, वो करंट अफेयर देख करके जाओ, वो लड़ेगा और वो नहीं लड़ेगा, वो पेपर के बाद में पता चलेगा। इसीलिए अभी लास्ट टाइम में अपने सोर्सेस को बदलना, हड़बड़ाहट करना, ये सब के सब आपको गड्ढे में ढकेलेगी। तो ऐसा कोई हरकत आप ना करें। और ओवर थिंकिंग जितना हो सकता है मेरे भाई यहाँ पर वो उसको बंद करें कि ये भी कर लें वो भी कर लें, ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। ज़्यादा पढ़ने से बेहतर है जो चीज़ पढ़ी गई है उसको बार बार पढ़ी जाए ताकि आप उसको रिटेन कर पाए। ठीक है, टाइपिंग के टेस्ट को थोड़ा सा सीरियसली ले लीजिए। अगर आप थोड़े बहुत पीछे लैग कर रहे हैं तो मेरे भाई अपनी पढ़ी लिखी चीज़ों को थोड़ा रोक करके टाइपिंग के ऊपर में और कंप्यूटर के ऊपर में ज़्यादा फोकस करें। मैथ्स में 2 नंबर कम आएगा चलेगा, लेकिन कंप्यूटर में क्वालिफाई नहीं कर पाए तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। मैंने मेरे भाई कई ऐसे एस्पिरेंट देखे हैं बहुत अच्छा स्कोर करते हैं और टाइपिंग और कंप्यूटर में रह जाते हैं, वहाँ पर मेरे भाई वो खत्म हो जाता है। वो कहते हैं ना विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो वो काम मत करिएगा आप यहाँ पर। ठीक है, अगर 2-4 नंबर इधर कम भी आ जाए चलेगा, लेकिन सिलेक्शन होना बड़ा ज़रूरी है, इन 2 चीज़ों को क्वालिफाई करना बड़ा ज़रूरी है। तो कृपया करके यहाँ पर ये 2 चीज़ों को सीरियसली लीजिएगा। ठीक है, तीसरा, अगर आपने फॉर्मूला बुक का इस्तेमाल रिवीजन के तौर पर नहीं किया है तो मुझे लगता है यहाँ पर कि आपको कर लेनी चाहिए, क्योंकि सर ये किताब दीजिए एक बार। ठीक है, ये किताब एक ऐसी किताब है मेरे भाई यहाँ पर जो लास्ट टाइम पर बच्चों के लिए काफ़ी मदद करती है। ठीक है, सेंटर तक भी बच्चे इसको लेकर के जा रहे होते हैं वहाँ पे और वहाँ भी रिवीजन करते हैं। हालांकि मैं हमेशा मना करता हूँ कि भाई सेंटर वेंटर पे कुछ लेके मत जाओ, लेकिन तुम लोग सुधरोगे है नहीं, मेरे को पता है तुम वहाँ भी रिवीजन करोगे, बट फिर भी मैं बोलूँगा कि सेंटर तक लेकर के मत जाना भाई। ठीक है, आप पहले से इसको आराम से रिवीजन कर लेना। इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूले हैं जैसे ज्योमेट्री के हो गए, ट्रिगो के हो गए, ये हो गए, उनको कर लेना, क्योंकि मुझे पता वहाँ खिचड़ी बना दोगे। साइन 3 थीटा का फॉर्मूला कॉस 3 थीटा में लगा दोगे, कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला साइन 3 थीटा में लगा दोगे, तो ऐसा मत करना। इसीलिए लास्ट टाइम के लिए ही ये किताब बनाई थी। साल भर पढ़ता है बच्चा, उससे खुशी मुझे तब ज़्यादा मिलती है जब वो मेंस के समय में उससे पढ़ रहा होता है, क्योंकि असली ब्रह्मास्त्र ये वहाँ पर ही चला पाता है। ठीक है, तो आप इसको रिविजन के तौर पर मेरे भाई पूर्ण रूप से इस्तेमाल कर लीजिएगा, ये आपके फायदे की बात मैं कह रहा हूँ। उसके बाद में यहाँ पर कहेंगे कि गिव पीस टू योर माइंड विथ लिसनिंग म्यूजिक। हाँ, ये बड़ा ज़रूरी है। असल में क्या होता है ना यार, जब हम 2 महीने 3 महीने 4 महीने से कॉन्टिन्यूसली काफ़ी कुछ हम पढ़ रहे होते हैं ना, तो उस समय में हम पूरी तरीके से अपने मेंस की तैयारी में डूब चुके होते हैं। बातें भी करो मेंस की, दोस्तों से डिस्कशन भी हो रहा है, मॉक टेस्ट के मार्क्स के हो रहे हैं, तुम्हारे कितने हैं, अच्छा वो वाला क्वेश्चन कैसे बना, अच्छा वो सोर्स फॉलो किया कि नहीं किया। ऐसे केस में है ना, हम 1% भी अपने माइंड को शांत नहीं कर पाते हैं और ये बड़ा बेकार हो जाता है, कई बार बैकफायर कर जाता है। तो इसीलिए मैं ये तो नहीं कहूँगा कि बैठ करके मेडिटेशन करो, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि शाम को 10 मिनट 15 मिनट या आधा घंटा थोड़ा सा म्यूजिक सुन लो, थोड़ा सा घर वालों से बात कर लो अभी बचे हुए 2-3 दिनों में। इससे क्या हो जाएगा ना, थोड़ा सा मेंटल पीस तुम्हें मिलेगा, शायद तुम एक्स्ट्रा कुछ नया निकाल पाओ, कुछ एक्स्ट्रा तुम मेरे भाई वहाँ पर सोच पाओ, और ये तुम्हारे बेनिफिट के लिए। इसमें कोई बहुत बड़ा लॉस नहीं कर लोगे अपने टाइम का। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मेरे भाई यहाँ पर ध्यान रखना कि बातें कर ली परिवार के साथ में, लोगों के साथ में, ठीक है, वो थोड़ा रिलैक्स करेगा, तुम्हारा ही फायदा पहुंचाएगा वहाँ पे। ठीक है, वो लकड़ा मत बढ़ो जो पेड़ को काटे जा रहा है काटे जा रहा है और धार ही नहीं लगा रहा। 10 मिनट बैठ करके रिलैक्स करोगे तो वो धार का ही काम करेगी और शायद ज़्यादा जल्दी रिजल्ट तुम लेकर के आ पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई परीक्षा वाले दिन में क्या करना है। बोलने की तो बात है नहीं कि सेंटर पे समय पे पहुंच जाएं, लेकिन क्या करें। फिर भी बहुत ऐसे कैंडिडेट होते हैं जिनके रोते हुए वीडियो हमारे पास में आ रही होती है, सर प्लीज़ यहाँ पर सेंटर पे कह दीजिए, एक बार अलाउ कर दें, एंट्री कर दें। मैं क्या मेरे भाई, कोई भी ये काम नहीं करा पाएगा, आप इस बात को समझिए। ठीक है, इसीलिए सेंटर पर कृपया करके समय पर आप पहुँच जाएँ, क्योंकि वो 5 मिनट पूरा का पूरा मेरे भाई 365 दिन आपको इंतज़ार करा सकता है, आपके सपनों को इंतज़ार करा सकता है। तो 5 मिनट 10 मिनट के लेट होने से मेरे भाई यहाँ पर बेहतर है कि हम समय पर पहुंच जाए। आपको मेरे भाई यहाँ पर है ना 5 मिनट पहले निकल जाओगे ठीक है चलेगा, लेकिन अगर लेट पहुंचे तो सोचो 1 साल तक तुमको वेट करना पड़ेगा। तो वो सेंटर पर बाहर पहुंचना, लेट पहुंचना पूरे साल मेरे भाई तुम्हारा बर्बाद कराता है। उतने का तुम्हारे पास में साधन नहीं, उतना मेंटली यहाँ पर पीस नहीं होता, और उस समय क्या पता उतनी प्रोडक्टिविटी, उतनी मेरे भाई यहाँ पर लेवल ना हो जितना अभी तुमने बना रखा है। इसीलिए कोशिश करना सेंटर टाइम पर पहुँचो। 10 मिनट पहले पहुँच जाओगे दुनिया नहीं पलटेगी, इस बात को ध्यान रखो। लेट पहुँच गए सब खत्म हो जाएगा, तो टाइम पर पहुँचना। ठीक है, बाकी हमेशा की तरह छोटी सी बात यहाँ पर कि अपने हाइड्रेशन और खाने का थोड़ा ध्यान रखो। अपने एसेंशियल चीज़ें जैसे एडमिट कार्ड हो गई, आईडी प्रूफ हो गई, इनका आपको ध्यान में रखना है यहाँ पर। और हाँ, सेंटर वाले दिन जिस दिन परीक्षा होगा तुम्हारा मेरे भाई, घर वालों से अच्छी सी बातें करके जाओ, बढ़िया से उनका आशीर्वाद लेकर के जाओ, और मैं तो हमेशा बोलता हूँ दही चीनी खा करके जाओ, थोड़ा मन शांत रहता है। ऑटो वाले से कोई चिक चिक नहीं करनी है, 10 रुपया किराया मांगे और उसकी जगह 50 मांगे, तुम 100 रुपये दे करके आ जाओ। एक दिन में मेरे भाई तुम यहाँ गरीब नहीं बन जाओगे, लेकिन तुम्हारा मेंटल पीस होना बड़ा सही है। कोई चिकचिकबाजी नहीं, कुछ नहीं, ज़्यादा बातें नहीं, गाना सुनते गए, बढ़िया से पेपर दिया, फोड़ करके निकले, बात खत्म यहाँ पे। ठीक है, ये तैयारी है आपकी और ये कॉन्फिडेंस और ये एटीट्यूड होना चाहिए आपका।
इस बात को ध्यान रखिए। इसी वजह से बहुत पैनिकनेस में मैंने आपको नहीं डाला, प्रैक्टिस सेट और ये सारी चीज़ें ला करके मन में एक डर पैदा करके। भाई मेरे को कॉन्फिडेंट है अपने टीचिंग पे, हमने पढ़ाया बहुत दबा करके मेंस पढ़ाया, और हमें पता है इस बार का मेंस में यहाँ पर किसने सबसे ज़्यादा क्लासेस ली हैं, कैसे इसने पढ़ाया है, ये मुझे अच्छे तरीके से पता है। ठीक है, तो ये सारी बातें ऑलरेडी हमें अपने पढ़ाने पर विश्वास है, इसी वजह से हमने और कोई दूसरा प्रैक्टिस सेट और ये सारा काम नहीं किया, और ना हमने आपके लिए इसको मजबूर किया है। बस आप अपने मॉक टेस्ट को रिवाइज कर लीजिए, काम काफ़ी है। अब एक मेरा छोटा सा एक रिक्वेस्ट है सभी टीचर लोगों से हाथ जोड़ करके, क्योंकि आपको पता है कि मेंस 2 दिन है, 18 तारीख है और 20 तारीख है। ठीक है, तो सभी तो नहीं, एक आधा टीचर ही मेरे भाई ऐसे हैं जिनको बड़ी वीडियो की चुल मची होती है, यहाँ पर व्यूज़ की मेरे भाई आदत बड़ी लग चुकी होती है, और एथिक्स वेथिक्स सारे साइड करके मेरे भाई खाली व्यूज़ के चक्कर में पड़े होते हैं। वो यहाँ पर क्या करेंगे, 18 तारीख की पूरी संपूर्ण एनालिसिस लेकर के चले आएंगे और दलीलें ये पेश करेंगे कि एसएससी ने तो नोटिस दिया ही नहीं। भैया एसएससी बार बार तुम्हें नोटिस ला करके नहीं देगी, एक बार कह दिया एनालिसिस नहीं कराना तो नहीं कराना है। ठीक है, तो मेरे भाई इस बच्चों का ध्यान रखें जिनका पेपर 20 तारीख को है। हम सब मेहनत इसीलिए करते हैं ताकि हमारे बच्चे सेलेक्ट हो पाएं। 20 तारीख वाले बच्चे ऐसे नहीं है कि वो आदित्य रंजन सर के बच्चे हैं, 20 तारीख वाले जो बच्चे हैं वो हर टीचर के स्टूडेंट्स हैं, और अगर आप गलत कर रहे हैं वहाँ पर एनालिसिस करा के तो हर बच्चे के भविष्य के साथ में आप गलत कर रहे हैं। तो वो सारी मोटिवेशनल बातें, वो सारी रील की बातें सारी की सारी फेक हो जाती है मेरे भाई वहाँ पर, जब आप उनके साथ में खड़े नहीं होते। हाँ ठीक है, 18 तारीख वाले बच्चों के साथ जाकर के सेंटर पर मिला जाए, बातें की जाए, वो भी पेपर के पहले नहीं, पेपर देने के उनके बाद में, ताकि वो थोड़ा रिलैक्स हो पाए। जिनका पेपर खराब गया हम उन्हें कंसोल कर सकते हैं, थोड़ा समझा सकते हैं, जिनका अच्छा गया उन्हें शाबाशी दे सकते हैं। लेकिन अब ये नहीं, अच्छा अलजेब्रा के कितने क्वेश्चन थे, इसके कितने क्वेश्चन थे, चलो एक आकार शाम को ला करके सैम्पल पेपर भर के करा रहे हैं, ये कृपया करके ना करें। बच्चों की प्रोडक्टिविटी इस समय हाई लेवल पर है, ओवर थिंकिंग भी हाई लेवल पर है। एक छोटी सी भी वीडियो बहुत बच्चों के जीवन को खराब कर सकता है। मिलिए, बातें करिए, सब कुछ करिए, लेकिन सैम्पल पेपर नाम का कोई फर्जी वीडियो लेकर के यूट्यूब पर मत आ जाइए। ये मेरा आग्रह है आप लोगों से। ठीक है, बस मैं आग्रह ही कर सकता हूँ, कुछ बोलूँगा तो फिर बाद में कंट्रोवर्सी का रूप ले लेती है, जो मैं जीवन में कभी नहीं चाहता। इसीलिए सभी टीचरों से मेरा ये अनुरोध है। ठीक है, बाद में अब एक बात यहाँ पर करते हैं मेरे भाई, यहाँ पर वो आपका ये है, और वो यहाँ पर क्या है, रेड फ्लैग वार्निंग। बिल्कुल यहाँ पर एक रेड वार्निंग है आप लोगों के लिए, और वो क्या है जरा समझिए मेरे भाई, यहाँ पर अलर्ट। ठीक है, सम टेलीग्राम ग्रुप आर क्लेमिंग टू हैव द क्वेश्चन पेपर ऑफ द एसएससी सीजीएल मेंस एंड आर डिमांडिंग ₹15,000। बिल्कुल, एक स्टूडेंट है मेरा, आयुष शर्मा करके है, वो ऑफलाइन में पढ़ता है, उसने मेरे को यार मैसेज किया एक बात की, सर ये देखो एक जो है ये आयुष शर्मा, मैंने नाम ऐसे लिया है, मतलब ओरिजिनल नाम नहीं है, ऐसे फेक नाम है, आप इसको सीरियसली मत लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ताकि उस बच्चे की आइडेंटिटी हम मेंटेन कर पाएँ। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे भाई उस बच्चे का जो है ये था कि सर एक टेलीग्राम ग्रुप काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है और 15,000 रुपये की डिमांड मांगी जा रही है, और ये कहा जा रहा है कि एकदम पेपर के पहले हूबहू हम पेपर ला करके दे देंगे। ठीक है, तो सर हमारे पीजी में ये बातें सारी चल रही थी कि हम जो है 500-500 रुपये इकट्ठा करके और एक बंदा जो है उसको दे देगा, पेपर हमारे पास में आ जाएगा। सर गया तो 500 और नहीं गया तो कोई बात नहीं सर, यहाँ पर आ गया तो बहुत बढ़िया बात है। तो बच्चे देखो, यहाँ पर इनका काम ही होता है ठगी करना। मैंने उस टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मेरे भाई देखा, और मैं आपको वो सारी वीडियो दिखाता हूँ, यहाँ पर आप तरीके से देखिए। ये ऐसा नहीं है, ये आपको 15-20 तरह के सबूत देंगे, और ऐसे ऐसे सबूत देंगे जिस पर आप मजबूर हो जाएंगे इनको पेमेंट करने के लिए। जैसे ये ग्रुप है, 4110 मेंबर हैं। सबसे पहले मेरे भाई यहाँ पर अगर आप देखोगे तो MPESB पुलिस कांस्टेबल के इन्होंने मेरे भाई यहाँ पर इन्होंने कहा कि हमने इसका पेपर लीक किया हुआ है। अलग अलग बच्चों के 28,320 के स्क्रीनशॉट देंगे, यहाँ पर ये देंगे, और ये बच्चा जैसे पेमेंट करेगा इसको ये पेपर पहुँचा देंगे। ठीक है, तो ये सारे इनके खुद के बनाए टैक्टिक्स होते हैं, खुद के बनाए जाल होते हैं। और यहाँ पर क्या होता है, इनके ग्रुप के ही 5-6 लोग होते हैं, मतलब ये वही वाला है। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा बस स्टैंड के बगल में क्या होता है, एक इंसान सट्टा लगा रहा होता है, 3-4 कटोरे रख देगा, और वहां पर एक कटोरे के अंदर में कुछ रखा होगा, बोलेगा पैसा लगाओ। ठीक है, पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार जो लोग पैसा लगा रहे होते हैं वो उसकी अपनी टीम के होते हैं, और वो उकसा रहे होते हैं बाकी लोगों को कि तुम भी पैसा लगाओ, और जैसे आप पैसा लगाते हो आप हार जाते हो, फंस जाते हो। वही कहानी है। ये पेमेंट के सारे स्क्रीनशॉट जो सर्कुलेट हो रहे हैं सारे के सारे फर्जी हैं, इनके चक्करों में ना पड़े। अभी मैं इनके ऊपर में लीगल एक्शन लूंगा और इनके ग्रुप भी बंद कराऊंगा, मैं आपको इतना कहता हूँ यहाँ पे। ठीक है, किसी ने 65,000 दे दिया, किसी ने कुछ मेरे भाई यहाँ पर दे दिया, ट्रांजैक्शन शेयर हो रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि ठीक है तुम पेपर दो, मैं अभी दिखाऊंगा यहाँ पर। इनफैक्ट सीजीएल के प्री का मेरे भाई पेपर का इन्होंने यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर मैं तो सरप्राइज हो गया इस बात को, मैं कर लूंगा सर, आप रहने दो। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे भाई सीजीएल प्री का अगर आप देखोगे ना यहाँ पे,
मैं आपको दिखा रहा हूँ यूपीपी के 30 अगस्त का पेपर का इन्होंने दिखाया कि ये लीक हो रखा है। उसके बाद में यहाँ पर जो है आप देखते चलो, मैं सारे के सारे यहाँ पर मैसेजेस आपको दिखा रहा हूँ और इन्होंने ये दिखाया कि कितने सारे बच्चों ने जो है हमें यहाँ पर मैसेजेस कर रखा है। आप जरा ये देखते चलो, ये सारे के सारे मेरे भाई यहाँ पर फर्जी हैं, बच्चों ने मैसेजेस किया है, इतनी पेमेंट इनके पास में हुई नहीं है। तो इस जाल में मेरे भाई ना फंसो। देख रहे हो, पेपर सोल्ड, यूपीपी इतना, ये सारी फर्जी तरीके हैं मेरे भाई। 1% भी ये बात जो है वो जेन्युइन नहीं है। सीजल मैं आपको प्री का भी दिखाता हूँ, अभी यहाँ पर हमने उसकी भी रिकॉर्डिंग की हुई है। अच्छा, ये ऐसे स्पेशल ऑफर निकाल रहे हैं जैसे किसी बैच का ऑफर निकाल रहे हो। खतरनाक लोग हैं भाई। एसएससी सीजीएल एग्जाम पेपर अवेलेबल, 10,000 रुपये, 5,000 एडवांस और 5,000 आफ्टर एग्जाम। नो हाई हेलो नो डेमो। मतलब यार अब क्या ही बोलो, तुम्हारे मैसेजेस देख करके तो ऐसा लग रहा है जैसे तुम कुछ होटल वोटल का कुछ ऑफर चला रहे हो यहाँ पे हैं। बड़े वीआईपी हो रखे हैं ये लोग। तो इनके चक्कर में ना पड़े भाई यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर 11 सितंबर का पेपर, 10,000 रुपीज़, ये सारा फर्जी वर्जी है मेरे भाई यहाँ पे। क्योंकि अगर जेन्युइननेस होती ना, पूरा भारत यहीं बैठा होता। ठीक है, सीएट का पेपर और मतलब अलग अलग पेपर्स के यहाँ पर ये प्रूफ भी देते हैं, बट ये सारे के सारे फर्जी हैं। मैंने चेक वेक कर लिया है, आप इसके चक्कर में ना पड़े। क्योंकि मैंने सिर्फ एक बात पर चेक किया था भाई यहाँ पर, और वो कौन सी बात थी यहाँ पर, मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। अभी एक मैसेज आएगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे, और वो मैसेज यहाँ पर क्या है वो देखो। अटेंशन एवरीवन, सीजीएल एग्जाम 18-20 जनवरी, पेपर बुकिंग स्टार्टेड, 15,000 रुपये, नो हाई हेलो, खाली यहाँ पर जो है पैसा दो और उसके बाद में पेपर मिल जाएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ इनके चक्करों में मत पड़ना, ये सारे फर्जी हैं, दिमाग भी खराब करेंगे मेरे भाई, यहाँ पर पैसे भी ले जाएंगे। मैं आपको 12th की अपनी दोस्त की एक कहानी बताता हूँ, उसका नाम नहीं बोलूंगा मेरे भाई, उसको बुरा लग जाएगा यहाँ पे अगर वीडियो देख रहा होगा तो। ठीक है, हम सारे लोग पीजी में बैठ करके अपना पेपर का सीबीएसई बोर्ड का तैयारी कर रहे थे। रात में उड़ती हुई खबर आती है 50,000 रुपये में सीबीएसई का पेपर लीक हो रहा है और सारे लोग जो है यहाँ पर चाहते हैं तो अपना इकट्ठा करके पैसा दे दो। हर पीजी से हर लड़के ने 500-500 रुपये दिए। मैंने कहा भाई मेरे को नहीं चाहिए कोई पेपर, ना मुझे कोई पैसा देना है। मेरे उस दोस्त ने पैसा दे दिया, क्वेश्चन पेपर आ गया, मैंने क्वेश्चन देखा, मैंने कहा भाई ये तो नहीं आने वाला, मेरे को पता है। ठीक है, और वो बेचारा पूरी रात उन क्वेश्चंस को सॉल्व करके चला गया कि इन्हीं को सॉल्व करेंगे, आंसर तक रट लिए उसने। और जब सुबह पेपर हुआ ना मेरे भाई, उसके 35 नंबर आए और वो फेल हो गया वहाँ पे। ठीक है, 1 साल तक उसको रोकना पड़ा मेरे भाई, और 1 साल तक उसने हम लोगों से बात नहीं की। इसी वजह से बात नहीं की क्योंकि उसे ये लगा कि इनका सिलेक्शन हो गया, मैं रुक गया मेरे भाई, शायद इनकी वजह से नहीं हो पाया, या जो भी है। दोस्तों को बुरा लग जाता है जब आगे बढ़ जाते हैं, हमारा नहीं हो पाता है, शायद उसके अंदर में गिल्ट हो या जो भी चीज़ें हो। 1 साल तक उसने हमसे बात नहीं की वहाँ पे। ठीक है, जो वो रोया, जो परेशान हुआ वो अलग हुआ, सेंटर के बाहर मैंने उसके आंखों में आंसू देखे थे। ठीक है, तो मैं इसीलिए बोलूंगा यहाँ पर, इनको आपके इमोशन से कोई फर्क नहीं पड़ता है, कुछ नहीं होता है, बस आपसे पैसे कमाने हैं। तो इन लोगों के चक्करों में ना पड़े, इनकी बातों को सीरियस ना ले, क्योंकि लास्ट टाइम पर आपके इमोशन इतने हैवी हो जाते हैं कि अगर किसी ने कह दिया कि वहां पर वो बट रहा है, चलो तुम्हारा फायदा होगा, आप उसके पीछे भाग जाओगे। ऐसा मत करना। इसी वजह से मैं आज यूट्यूब पर आया और ये स्पेशल वीडियो मैं रात में रिकॉर्ड कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, तो ऐसे फर्जी लोगों से सावधान रहें, अपनी तैयारी पर ट्रस्ट करें। आपसे बेहतर किसी ने तैयारी नहीं की है, इस बात को ध्यान रखिए आप यहाँ पर। और आपका पेपर अच्छा नहीं जाएगा तो किसका जाएगा मेरे चित्तो, बताओ यहाँ पे। बेस्ट तैयारी है, इंस्पेक्टर बन के आओगे, यही मिठाई का डब्बा लेकर के आना, साथ खाएंगे यहाँ पे। ठीक है ना, बढ़िया से पेपर दो। ऑल द बेस्ट, आपका पेपर कोई नहीं रोक सकता है। ऑल द बेस्ट भाई।